हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सिविलियन क्लासेस में। तो आज हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर जिसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कंटिन्यूअस बीम। प्यारे बच्चों, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ पढ़ना है हमको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इस चैप्टर के बाद हमको सिर्फ पढ़ना है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूअस बीम। तो प्यारे बच्चों, ये समझना होगा कि कंटिन्यूअस बीम होता क्या है। तो देखेंगे प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस बीम इज अ बीम having more than two supports। क्या बोले प्यारे बच्चों, ऐसा बीम जिसके पास दो से ज्यादा सपोर्ट हो वो क्या कहलाता है, कंटिन्यूअस बीम। फॉर एग्जाम्पल के रूप में प्यारे बच्चों मान लेते हैं या क्या है, एक सिंपली सपोर्ट या क्या है, कंटिन्यूअस बीम है। इस पे देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, दो से ज्यादा सपोर्ट है, 1 2 3 मतलब दो से ज्यादा अगर सपोर्ट है किसी बीम के पास तो वह बीम क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस बीम। लाइक जैसे इसको भी आप देख सकते हैं। प्यारे बच्चों यहां पे भी देखिएगा तो 3 आपका सपोर्ट दिखेगा, 1 2 और 3। लास्ट वाला दोनों जो आपका जो सपोर्ट है वो फिक्स्ड सपोर्ट है, बट इंटरमीडिएट सपोर्ट जो है आपका सिंपल सपोर्ट है। बात समझ में आ रहा है। तो ये सब आपका क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। तो कंटिन्यूअस बीम का क्या डिफिनीशन है, कंटिन्यूअस बीम ऐसा बीम है जिसके पास दो से ज्यादा सपोर्ट हो, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है ना। अब आपको डिफिनीशन तो क्लियर हो गया होगा। ऐसा बीम जिसके पास दो से ज्यादा सपोर्ट होता है वह बीम कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। एग्जांपल के रूप में आप देख रहे हैं, इसके पास 3 सिंपल सपोर्टेड बीम है, इसके पास 2 फिक्स्ड एंड है, फिक्स्ड सपोर्ट है और एक आपका सिंपल सपोर्ट है। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखना चाहते हैं। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स related to continuous beam। क्या बोले प्यारे बच्चों, कंटिन्यूअस बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, कंटिन्यूअस बीम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या बोल रहे हैं, पहला जो पॉइंट्स है, द इंटरमीडिएट सपोर्ट having always hogging bending moment, having always hogging bending moment, that is negative bending moment। पहले बच्चों हमने क्या बोला, जो कंटिन्यूअस बीम का जो इंटरमीडिएट सपोर्ट होगा, उसके पास निगेटिव बेंडिंग मोमेंट होगा जिसको हम हैगिंग बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। तो आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों कि कंटिन्यूअस बीम के इंटरमीडिएट सपोर्ट के पास निगेटिव बेंडिंग मोमेंट्स होते हैं। ठीक है ना। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग समझेंगे। इफ इंड सपोर्ट्स, मान लेते पॉइंट इसको ए बी और सी। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या लिख रहे हैं, इफ इंड सपोर्ट्स आर सिंपल सपोर्ट then moment at end support is 0। क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों, इफ इंड सपोर्ट्स आर सिंपल सपोर्ट देन मोमेंट एट इंड सपोर्ट इज 0। हमने क्या बोला प्यारे बच्चों, अगर ऐसा कोई कंटिन्यूअस बीम है जिसका जो इंड सपोर्ट है वो सिंपल सपोर्ट है, जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये आपका इंड सपोर्ट है और ये आपका इंड सपोर्ट है। दोनों सपोर्ट कैसा है,
सिंपल सपोर्ट है तो सिंपल सपोर्ट होने के कारण इंड पर मोमेंट क्या होगा, ma बराबर भी 0 होगा और mc बराबर भी 0 होगा। ये आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। अगर आपका इंड सपोर्ट सिंपल सपोर्ट है तो वैसे इंड सपोर्ट पर मोमेंट जो होगा 0 डेवलप करेगा, मतलब कोई भी बेंडिंग मोमेंट, कोई भी मोमेंट वहाँ पे डेवलप नहीं करेगा। कब? जब किसी कंटिन्यूअस बीम के इंड सपोर्ट कैसा हो, सिंपल सपोर्ट हो। चलिए दूसरा देखते हैं, तीसरा पॉइंट्स देखते हैं। इफ इंड सपोर्ट्स are fixed support, then moment at end support is not zero। क्या बोले प्यारे बच्चों? इफ end supports are fixed support then moment at end support is not zero। ऐसा कंटिन्यूअस बीम जिसका जो इंड सपोर्ट है वो फिक्स्ड सपोर्ट है तो उस फिक्स्ड सपोर्ट के पास मोमेंट कभी भी 0 नहीं होगा, उसके पास कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। जैसा कि इस बीम में आप देख रहे हैं कि आपका इंड सपोर्ट जो है वो फिक्स्ड सपोर्ट है, सिंपल सपोर्ट नहीं है, तो यहाँ पे ma जो होगा इज नॉट इक्वल टू 0 और mb भी जो होगा वो इज नॉट इक्वल टू 0। बात समझ में आ रहा है? तो इंड सपोर्ट पे अगर इंड सपोर्ट आपका फिक्स्ड सपोर्ट है तो आपका वहाँ पे मोमेंट 0 नहीं होगा, वहाँ पे मोमेंट का कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, सारे पॉइंट्स आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, continuous beam are analyzed by Clapeyron's three moment equation formulae। क्या बोले प्यारे बच्चों? आपका जो कंटिन्यूअस बीम है उसको अगर एनालाइज करना है तो एनालाइज किससे कीजिएगा? क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन फॉर्मूला। कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए प्यारे बच्चों आपको यूज करना होगा क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन। अब हमको ये देखना है प्यारे बच्चों कि एक क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन होता क्या है, क्योंकि इसी के मदद से सारे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आपको दिखाएंगे क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन फॉर्मूला क्या है। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट्स इक्वेशन क्या है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम क्या मानते हैं, एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंटिन्यूअस बीम है। इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं, इस पॉइंट को बी और इस पॉइंट को सी। मान लेते हैं प्यारे बच्चों बीसी पे आपका यूडीएल लग रहा है, बीसी पे यूडीएल लग रहा है आपका कितना, W किलो न्यूटन पर मीटर। क्या लग रहा है, W किलो न्यूटन पर मीटर। और ए बी पे आपका मान लेते हैं कोई पॉइंट लोड P लग रहा है, ठीक है ना। मान लेते हैं ए बी का जो लेंथ है L1 है और बी सी का जो लेंथ है वो L2 है। तो देखिए प्यारे बच्चों क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन क्या कहता है कि अगर कोई कंटिन्यूअस बीम ABC है, कोई कंटिन्यूअस बीम ABC है, तो आप इस फॉर्मूले से, ये आपका क्लैपेरॉन्स थ्री मोमेंट इक्वेशन फॉर्मूला है। ये थोड़ा सा देखने में तो बड़ा लगा, देखने में क्या है ऑब्वियसली ये बड़ा थोड़ा सा फॉर्मूला है, बट एक दो बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्वेश्चन पे तो आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ये बहुत ही आसान फॉर्मूला है, देखने में भले आपको बड़ा लग रहा होगा। देखिए प्यारे बच्चों आप क्या है, ये फॉर्मूला है, इसमें पहले आप जान लीजिए कि इसमें डाटा क्या क्या है। पहले बच्चों यहाँ पे देखिए एम ए है, क्या है एम ए क्या है, मोमेंट्स एट ए सपोर्ट। ये आपका ए सपोर्ट है, इस ए सपोर्ट के पास कितना मोमेंट्स है वो आपको एम ए से डिनोट किया जा रहा है। L1 क्या है प्यारे बच्चों, L1 लेंथ ऑफ बीम ए बी के जो लेंथ है, ए बी बीम का जो लेंथ है वो L1 है। एम बी क्या है प्यारे बच्चों, एम बी आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट पे कितना मोमेंट है, मोमेंट एट बी, मतलब इंटरमीडिएट सपोर्ट के पास कितना मोमेंट्स है।
अब हम देखेंगे प्यारे बच्चों L2 क्या है। तो L2 आपका क्या है, लेंथ ऑफ बीम BC। BC का जो लेंथ है उसका आपका क्या है, लेंथ L2 है। MC क्या है, मोमेंट्स एट सपोर्ट C। MC क्या है, मोमेंट्स एट सपोर्ट C। बात समझ में आया। अब मेन चीज है प्यारे बच्चों, यहाँ पे A1 क्या है, X1 क्या है, A2 क्या है और X2 क्या है। प्यारे बच्चों A1 X1 और A2 X2 को समझने के लिए क्या करें, मान लीजिए दोनों को अलग अलग पहले आप तोड़ दीजिए, दोनों को आप अलग अलग तोड़ दीजिए। ये हो गया आपका AB बीम और ये हो गया आपका BC बीम। मान लेते हैं ये आपका क्या है, BC। पहले बच्चों सिंपली सपोर्टेड मानते हुए आप इसका क्या बनाइए, आप इसका क्या बनाइए, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाइए। मान लेते हैं पहले बच्चों ये लेंथ A है, ये लेंथ B है, तो A कितना हो जाएगा, रिएक्शन एट A कितना हो जाएगा, P एंड टू साइड का डिस्टेंस PB बाई L1 और RB क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P इंटू A इंटू L1। तो प्यारे बच्चों ये मोमेंट्स बता सकते हैं कितना होगा, ये मोमेंट्स कितना होगा प्यारे बच्चों, PB L1 इंटू A, या इधर से ले जाइएगा तो PA L1 इंटू B, बात तो सेम ही है। तो क्या हो जाएगा PAB अब बटे L1। चलिए अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनावे BC का, तो देखिए यूडीएल है, यूडीएल के केस में कितना होता है प्यारे बच्चों, पाराबोला होता है और ये जो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितना होता है, WL²/8, यही ना होता है। चलिए तो अब हम यहाँ पे देखेंगे प्यारे बच्चों A1 क्या है, X1 क्या है, A2 क्या है और X2 क्या है। देखिए प्यारे बच्चों A1 क्या है, A1 है प्यारे बच्चों, ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। कब, जब आप सिंपली सपोर्टेड मान लिए, तो इस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा वो A1 होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, एरिया ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ AB बीम। AB बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा उसी का एरिया, दैट मीन्स प्यारे बच्चों अगर इसका एरिया निकालने जाए, इसका एरिया निकालने जाएगा तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल के एरिया हाफ, लेंथ कितना है L1 और हाइट कितना है PAB बटे L1। तो L1 से L1 का गया तो A1 क्या हो जाएगा, हाफ PAB। तो प्यारे बच्चों आपको A1 समझ में आ गया होगा। A1 क्या बोले, AB जो लेंथ का बीम है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया। चलिए अब हम देखते हैं X1 क्या है प्यारे बच्चों। X1 क्या बोले प्यारे बच्चों, X1 क्या, मान लीजिए ये आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है तो इसका कुछ ना कुछ CG होगा। मान लेते हैं यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड का जो दूरी है कहाँ से, A पॉइंट से। देखिए X1 क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ CG ऑफ एरिया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑफ AB बीम फ्रॉम A। AB बीम का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है उसका जो CG है उसका डिस्टेंस कहाँ से, A पॉइंट से। प्यारे बच्चों याद रखिएगा, छोड़िए X1 तो आपको समझ में आ गया कि क्या है, X1 समझ में आ गया कि क्या है। चलिए अब हम यहाँ A2 का अगर बात करें तो A2 क्या हो जाएगा, A2 क्या होगा, BC बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया। BC बीम प्यारे बच्चों पाराबोला का एरिया पता है क्या, पाराबोला का एरिया होता है 2/3 इंटू बेस कितना है L2 इंटू हाइट कितना है WL2 का होल स्क्वायर बाई 8। ये आपका हो गया A2। अगर प्यारे बच्चों X2 का अगर बात करें, X2 का तो आप बता सकते हैं X2, देखिए सिमेट्रिकल है प्यारे बच्चों, इसके अबाउट सिमेट्रिकल है तो CG यहीं पे लाई करेगा, CG यहीं पे लाई करेगा तो ये आपका X2 हो जाएगा। CG यहीं पे होगा ना सिमेट्रिकल होने के कारण। तो बेंडिंग मोमेंट में यूडीएल के केस में जो डायग्राम पाराबोला बनेगा उसका CG हमेशा क्या हो जाएगा, L2/2, L2/2। X1 निकालना होगा। एक्चुअली X1 का अगर बात करें तो ये डिस्टेंस A है ना, तो इसका होगा A प्लस L1/3, या तो आप निकाल भी सकते हैं A1 X1 प्लस A2 X2 बटे A1 प्लस A2 से। बट अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है तो X1 बराबर होगा A अब बटे A प्लस L1/3, आपको याद रखना होगा। तो X1 X2 भी समझ में आपको प्यारे बच्चों आ गया होगा। जैसे ही हम प्रॉब्लम पे इसको एनालाइज करेंगे, प्रॉब्लम पे अप्लाई करेंगे तो व्यू जो है और भी क्लियर होते चला जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कहीं E1 है, I1 है, E1 I1 E2 I2 है। तो प्यारे बच्चों E1 क्या है, आपका जो आपका जो बीम AB है उस किसी न किसी मटेरियल का बना हुआ होगा, तो उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है। AB बीम का यंग्स मॉडुलस E1 है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है। BC बीम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है और यंग्स मॉडुलस E2 है। बस इसको पुट करना है प्यारे बच्चों। अगर आपका दोनों बीम का यंग्स मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा, कांस्टेंट होगा, तो आपस में सारा कट जाएगा और नीचे का E1 I1 E2 I2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों
इस थ्री मोमेंट इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में, कैसे हम अप्लाई करेंगे वो हम सीखेंगे, ठीक है ना। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, एक आपके पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का बोल रहा है ड्रॉ द शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर ए कंटिन्यूअस बीम। ये जो कंटिन्यूअस बीम है प्यारे बच्चों, इस बीम का शियर फोर्स डायग्राम बताना है एंड बेंडिंग मोमेंट्स डायग्राम बताना है। चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, जब भी आप इसको बनाने के लिए जाएगा तो सबसे पहले आप क्या करना है, सबसे पहले आप इक्वेशन को ही बार लिख लीजिए। MA L1 E1 I1 प्लस 2MB L1 बटे E1 I1 प्लस L2 बटे E2 I2 प्लस MC L2 E2 I2 इज इक्वल टू -6A1 X1 बटे E1 I1 L1 -6A2 X2 बटे E2 I2 और L2। देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को, इस कंटिन्यूअस बीम को हमको अप्लाई करना है, मतलब इस पर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले किसी भी कंटिन्यूअस बीम को एनालाइज करने के लिए हमको थ्री मोमेंट इक्वेशन का जरूरत पड़ेगा। तो हमने सबसे पहले इस थ्री मोमेंट इक्वेशन को हमने लिख लिया। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे कहीं पे भी E1 I1 का बात है क्या, कहीं भी क्वेश्चन में E1 I1 दिया हुआ है क्या, तो नहीं दिया हुआ है। तो हम ये समझेंगे कि दोनों बीम का E1 और I1 सेम है। जब E1 I1 सेम होगा प्यारे बच्चों, तो आप देखिएगा ये आपस में कट जाएगा, आपस में सारा ये सब क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और आपका कैसा इक्वेशन बनेगा, MA L1 प्लस 2MB L1 प्लस L2 प्लस MC L2 बराबर -6A1 X1 बटे L1 -6A2 X2 बटे L2। ये आपका थ्री मोमेंट इक्वेशन बन गया। जब आपका फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI को कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी दोनों बीम का अगर सेम है तो आपका क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन आपको आ जाएगा। चलिए हम बारी बारी से एनालाइज करना चाहते हैं। यहाँ L1 होगा, है ना। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्या है यहाँ पे सबसे पहले हमने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में लिखाया था कि अगर आपका किसी कंटिन्यूअस बीम का इंड सपोर्ट सिंपल सपोर्ट होगा तो इंड पे मोमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो आप इस कंटिन्यूअस बीम का देख रहे होंगे प्यारे बच्चों, इंड सपोर्ट जो है प्यारे बच्चों, वो क्या है, सिंपल सपोर्ट है। दैट मीन्स इसको A अगर मान ले, इसको C मान ले, इसको B मान ले, तो MA और MC कितना हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। क्योंकि हमने आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में ही बता चुका था कि अगर किसी कंटिन्यूअस बीम का इंड सपोर्ट क्या हो, सिंपल सपोर्ट होता है, तो उस पर मोमेंट क्या होता है, 0 होता है। तो प्यारे बच्चों, जैसे ही ये 0 हो गया, पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा। आपके पास इक्वेशन बनेगा 2MB L1 का वैल्यू कितना है, 4 मीटर और L2 का वैल्यू है 5 मीटर, ठीक है, बराबर -6A1 X1 बटे 4 -6A2 X2 बटे 5। यही ना बनेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि M1 और MC क्या है, MA और MC क्या हो गया, 0 हो गया बिकॉज ऑफ सिंपल सपोर्ट। चलिए अब हमको क्या है प्यारे बच्चों, A1 X1 और A2 X2 फाइंड करना है। A1 X1 और A2 X2 फाइंड करने के लिए AB बीम को और BC बीम को अलग अलग करना होगा, सेपरेट करना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। मान लेते हैं प्यारे बच्चों, ये आपका AB बीम है और ये आपका BC बीम है, ठीक है, ये आपका BC बीम है। तो ये है आपका कितना है, 20 किलो न्यूटन पर मीटर और ये आपका है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, है ना, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसका हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर बनाना चाहें तो इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस प्रकार होगा और इसका दोनों में यूडियल है तो इसका भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस प्रकार होगा।
बस लोड ज़्यादा है इसलिए इसका वैल्यू भी बेंडिंग मोमेंट का ज़्यादा होगा। प्यारे बच्चों हमको पता है कि ये जो वैल्यू होता है WL²/8 होता है, ये 4 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो WL²/8 ये वैल्यू कितना हो जाएगा, W कितना, WL²/8 होता है, तो W का वैल्यू कितना प्यारे बच्चों 20, L का वैल्यू 4²/8 है ना। तो आपका प्यारे बच्चों A1 कितना हो गया, पाराबोला के एरिया क्या बताए थे 2/3 इंटू बेस कितना हो गया 4 मीटर, इंटू हाइट कितना है 20 इंटू 16/8। देखिए प्यारे बच्चों क्या क्या कट रहा है, तो ये कट गया 2 से, ऊपर कितना हो गया 20 दूनी 40, 40 चौके 40 चौके 140, तो A1 बराबर आपका आ गया 320/3। अब हम अगर x1 का बात करें प्यारे बच्चों, तो x1 आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका सिमेट्रिकल है तो CG तो यहीं पे होगा ना। देखिए पाराबोला हमेशा सिमेट्रिकल होता है तो CG यहीं पे होगा, तो A पॉइंट से इसका दूरी कितना हो जाएगा 2 मीटर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये आपका कितना 4 मीटर, तो यूडियल के केस में पाराबोला बनता है, पाराबोला का CG एकदम बीचों बीच होता है, तो x1 कितना हो गया आपका CG का, पाराबोला का CG यहाँ पे होगा और इसका डिस्टेंस A पॉइंट से बताना है तो कितना हो जाएगा 2 मीटर। चलिए अब हम इसका बात करते हैं इस बेंडिंग मोमेंट का। चलिए तो ये कितना, यहाँ पे भी WL²/8 होगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे जो W है वो 30 है, L जो है 25 है /8, ये कट गया 15 और ये हो गया 4, 25 15 ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 250 और 125 375, ये हो जाएगा 375/4। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया प्यारे बच्चों। तो चलिए हम आपको निकालते हैं एरिया कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका एरिया पाराबोला के एरिया 2/3 इंटू बेस कितना है 5 मीटर, इंटू हाइट कितना गया 375/4। तो देखिए प्यारे बच्चों कुछ कट रहा है क्या, 2 से 2 की गया, तो ये कितना हो गया 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35 और 2 37 के 7 हाथ में 3, 5 3 15 3 18/6। ये आपका हो गया A1, तो A2 हो गया, ये क्या हो गया आपका A2 हो गया, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, x2 का वैल्यू आपका हो जाएगा, ये फिर से पाराबोला है, पाराबोला का CG एकदम बीच में होता है, तो यहाँ B से डिस्टेंस बताना, C से डिस्टेंस बताना है, तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 2.5 मीटर, 5 का आधा हो गया 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। अब प्यारे बच्चों इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं 2MB 5 4 9 -6, A1 का वैल्यू कितना आया प्यारे बच्चों 320/3, इंटू x1 का वैल्यू आया 2 और L1 तो पता ही है 4, -6, A2 का वैल्यू आपका आ गया 1875/6, x2 का वैल्यू हो गया 2.5/5। प्यारे बच्चों जब इसको आप सॉल्व करके MB का जब वैल्यू निकालिएगा, तो MB का जो वैल्यू आपको आएगा, MB का वैल्यू आपको आ जाएगा 69.86 किलो न्यूटन मीटर, 69.86 किलो न्यूटन मीटर आपका क्या गया MB का वैल्यू। प्यारे बच्चों हमको पहले ही बता चुके हैं कि इंटरमीडिएट सपोर्ट पे जो मोमेंट आएगा वो हॉगिंग मोमेंट होगा, दैट मीन्स नेगेटिव मोमेंट्स होगा, पहले ही हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में बता चुके हैं। चलिए प्यारे बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार हम A1 और x1 निकालेंगे और A2 और x2 निकालेंगे। A1 x1 निकालने के लिए पहले दोनों बीम को सेपरेट करके सिंपली सपोर्टेड मानना होगा। उस सिंपली सपोर्टेड बीम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना है। उस बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का जो एरिया होगा वो A1 और A2 होगा, और CG का जो डिस्टेंस A और C से जो होगा वो आपका x1 और x2 होगा। चलिए हम यहाँ से MB आपको फाइंड करके दिखा दिए, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों अब हम रिएक्शन निकालने के लिए सीखना चाहते हैं कि रिएक्शन कैसे निकलेगा RA, RB और RC। देखिए प्यारे बच्चों अगर RA, RB और RC निकालना है तो सबसे पहले फिर से सेपरेट कर दीजिए बीम को। ये आपका कितना था 20 किलो न्यूटन पर मीटर, ये लेंथ कितना था 4 मीटर, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब क्या कीजिए BC को भी अलग कर लीजिए, BC को भी अलग कर लीजिए। ये आपका है 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ये डिस्टेंस 5 मीटर है, ये आपका। हाँ अब देखिए प्यारे बच्चों ये तो RA हो जाएगा
और ये आपका आरबी हो जाएगा, सॉरी आरसी, यहाँ सी पॉइंट है यहाँ बी पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो जाएगा आरसी पॉइंट है। अब आरबी तो प्यारे बच्चों दो वो होगा नहीं, तो इसको RB1 बोलेंगे और इसको RB2 बोलेंगे। बी पॉइंट्स पे ही है ना दोनों, तो इसको RB1 बोलेंगे और इस पे RB2 बोलेंगे। हमने प्यारे बच्चों MB निकाल चुका है, तो MB क्या होगा, हॉगिंग मोमेंट होगा, तो इस प्रकार लगा देना। इसी का एक्शन का रिएक्शन होगा, तो ये अगर ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ये कितना है MB है, और MB का वैल्यू हमने निकाल चुका है। चलिए प्यारे बच्चों RA RB1 RB2 और RC बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कर दीजिए, समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0 कीजिएगा तो RA प्लस RB1 इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 चौके 80 किलो न्यूटन। होगा या नहीं? अब देखिए प्यारे बच्चों मोमेंट्स निकाल देते हैं। समेसन ऑफ मोमेंट्स इक्वल टू 0, समेसन ऑफ मोमेंट एट ए पॉइंट इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, RB1 किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो माइनस RB1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 4। ये MB किधर घुमा रहा है प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो प्लस MB का वैल्यू हम लोग जानते हैं 69.86। चलिए 20 चौके 80, ये लोड किधर घुमाएगा प्यारे बच्चों, क्लॉकवाइज ही लगता है घुमा रहा है, देखिए क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो क्लॉकवाइज घुमाएगा तो कितना हो जाएगा 20 चौके 80, ये तो आपका लोड हो गया, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 मीटर यूडीएल के बीच में। तो RB जब यहाँ से RB1 आप निकालने जाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 160 और 60 220 229.86/4, तब ये कितना वैल्यू आ जाएगा, RB1 का वैल्यू आपको आ जाएगा 5, या RB1 का आपको वैल्यू आ जाएगा प्यारे बच्चों 57.46 आपको आ जाएगा 57.46। तो RA का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 80 माइनस RB1 फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन से देख रहे हैं, तो 80 माइनस 57.46, तो आपका RA कितना आ जाएगा, RA का वैल्यू आ जाएगा 22.53। तो प्यारे बच्चों हमने RA भी निकाल दिया, हमने RB1 भी निकाल लिया, RA भी निकाल लिया, RB1 भी निकाल लिया। अब चलिए हम RB2 निकालते हैं, तो यहाँ पे भी लगाएंगे समेसन ऑफ वर्टिकल फोर्स इक्वल टू 0, तो RB2 प्लस RC इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 × 5 150। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, समेसन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल टू 0 कर देते हैं, समेसन ऑफ मोमेंट एट C इक्वल टू 0 करते हैं, तो क्या होगा RB2 किधर घुमाएगा, RB2 क्लॉकवाइज, तो RB2 इंटू परपेंडिकुलर लेंथ कितना है 5 मीटर, ये किधर घुमाएगा MB आपका घुमा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस MB मतलब 69.86। लोड भी आपका एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो 30 × 5 150 इंटू 2.5, तो प्यारे बच्चों यहाँ से RB2 जो आएगा वो आ जाएगा 69.86 प्लस 150 इंटू 2.5/5, तो ये आपका RB2 जो आएगा, RB2 का जो वैल्यू आपको आएगा 88.97 किलो न्यूटन आ जाएगा। और RA का वैल्यू कितना हो, सॉरी RC का वैल्यू हो जाएगा 150 माइनस RB2 मतलब 88.97, तो जब आप इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 61.03 किलो न्यूटन आ गया, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने RA निकाल लिया, RC निकाल लिया, RB को 2 पार्ट में किया, तो RB बराबर जो होगा प्यारे, बोर्ड का मतलब स्पेस का कमी है प्यारे बच्चों, इसलिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं RB बराबर हो जाएगा RB1 प्लस RB2। तो देखिए प्यारे बच्चों RB1 कितना था 57.46 प्लस RB2 कितना गया 88.97। जब इसको हम ऐड करेंगे प्यारे बच्चों तो आपका RB आ जाएगा 146.43 किलो न्यूटन। तो प्यारे बच्चों हमने क्या निकाल लिया, हमने रिएक्शन का वैल्यू निकाल लिया, RA RB और RC का वैल्यू निकाल लिया। तो जितना भी काम करना था हम मोमेंट भी निकाल लिए, हमने RA RB RC भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब हम इसका ड्रॉ करते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एंड
शियर फोर्स डायग्राम। सबसे पहले क्या कीजिएगा, की पॉइंट मार्क कर लीजिए। सबसे पहले हमने मार्क कर लिया। चलिए सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो प्यारे बच्चों, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या था, सिंपली सपोर्टेड मानते हुए हमने पहले क्या बनाया था, सिंपली सपोर्टेड भी मानते हुए हमने बनाया था या नहीं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ये वैल्यू आपका था 40 किलो न्यूटन मीटर, 40 किलो न्यूटन मीटर। और आपका वो जो वैल्यू था 93.75, 93.75। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, WL²/8 लिखे थे ना, 30 × 5 का होल स्क्वायर बाई 8 ये लिखे थे ना, ये आपका वैल्यू आ जाएगा 93.75। तो ये हमने ड्रॉ कर लिया। चलिए अब हम प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे ए में कितना आया, ए में कितना आया प्यारे बच्चों 0, MC कितना है 0 और MB कितना 69.86। तो यहाँ पे होगा 69.86, इससे तो नीचा ही होगा ना 93.7 से। चलिए आप इसको मिला दीजिए MC। प्यारे बच्चों जो कॉमन नहीं है, जो कॉमन दोनों डायग्राम में नहीं है, वही आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो ओरिजिनल बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है आपका ये है, जो कॉमन नहीं है। प्यारे बच्चों देखिए, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है, बट आपको हम पहले ही बता चुके थे, जो MB आया था इंटरमीडिएट जो आया था वो हॉगिंग आया था, निगेटिव आया था। तो प्यारे बच्चों ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, ये आपका पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, बट ये आपका नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो प्यारे बच्चों ये हमने बना लिया BMD डायग्राम, हमने ड्रॉ कर लिया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को हमने ड्रॉ कर लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, सिंपली सपोर्टेड भी मानते हुए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को खींच दिए। फिर उसके बाद जितना MA, MC और MB निकाले थे वो हमने ड्रॉ कर लिया। और जो अनकॉमन है, मतलब देखिए ये पार्ट देखिए दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो नहीं, जो कॉमन नहीं, ये पार्ट देखिए दोनों में कॉमन नहीं है, ये पार्ट दोनों में कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं वही आपका क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा। चलिए अब हम शियर फोर्स डायग्राम खींचने का कोशिश करते हैं। थोड़ा सा और ऊपर बना लेते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, शियर फोर्स डायग्राम में, शियर फोर्स डायग्राम ये आपका क्या है, BMD डायग्राम है। देखिए RA आपका कितना आया था प्यारे बच्चों 22.53, 22.53 किलो न्यूटन। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ तो लोड लग रहा है ना, लोड लगते 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 यहाँ तक क्या लगे, बीच क्या सी लगेगा, नीचे लगेगा, तो यहाँ तक जाएगा तो कितना हो जाएगा 22.53 माइनस 80 जब कीजिएगा तो आपका ये आ जाएगा कितना आ जाएगा देख लीजिए, 80 माइनस 22.53 वो आपका आ जाएगा प्यारे बच्चों 57.47। तो इसको क्या कीजिएगा, यहाँ इसे ड्रॉ कीजिएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 57.47।